मैं हिमांशु मिश्रा। आज अपने इस वीडियो में वॉइस के बारे में बताएंगे और वॉइस का शुरुआत से पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक नियम वॉइस का बताएंगे, ठीक है। तो वॉइस आपका सबसे पहला चीज़ वॉइस है एक्टिव से पैसिव में हम लोग को चेंज करना होता है इसमें, ठीक है। एक्टिव में दिया रहता है उसको पैसिव में करना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग द सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वाक्यों का बिना अर्थ परिवर्तन के बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ तो वॉइस का ही एक वाक्य ले लेते हैं, आई हेल्प यू। जैसे मैं बोलूँ आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो जब इसको वॉइस में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले यू, ठीक है। इसका क्या वॉइस बनेगा? यू आर हेल्प्ड बाय मी, यू आर हेल्प्ड बाय मी। इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा की जाती है। तो दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, एक ही बात है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ या तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा की जाती है। तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो वॉइस भी आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोलूँ इट इज इम्पॉसिबल, जैसे मैं बोलूँ इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इसको हम लोग को ये अफर्मेटिव में दिया है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलने के लिए सबसे पहले हम बोल देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब उसी बात को हम लोग ये भी हम बोले कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब यह असंभव है। उसी बात को हम ये भी तो बोल सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, मतलब यह क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो वही ये जो आप लोग का एग्जाम्पल है इट इज़ इम्पॉसिबल, इसका मतलब हुआ यह असंभव है। इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन किए नेगेटिव में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ को बोल रहे हैं हम लोग ना, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है आप लोगों का। यही क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो जाए चेंजिंग द सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्यों का बिना अर्थ परिवर्तन के बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जैसे मैं बोलूँ आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। जब इसको चेंज किए तो यू आर हेल्प्ड बाय मी, तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा की जाती है। तो उसी बात को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। उसी तरह यह इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन किए इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, मतलब यह असंभव है, एक ही बात है, अर्थ नहीं बदलता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ये कि मतलब वॉइस को चेंज कैसे किया जाता है बेसिक से, ठीक है। बेसिक से हम लोग सीखते चलेंगे। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों से कि ये एक सिंपल सा मैं वाक्य लिख देता हूँ, राज लाइक्स सिमरन, राज लाइक्स सिमरन। तो इसमें ये आप लोग का राज सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस? तो जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो वही हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वही क्रम है हम लोग का, एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है वॉइस का कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट सिमरन है, तो इसको हम लोग को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मैं बोलूँगा सिमरन, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द गिवन सब्जेक्ट। सिमरन इज, ठीक है। V3 फॉर्म इज यूज्ड, V3 फॉर्म इज यूज्ड लाइक, सिमरन इज लाइक्ड बाय प्रीपोजिशन इज बाय राज, बाय राज, ठीक है। ये आप लोग का वाक्य बन गया, सिमरन इज लाइक्ड बाय राज। सिमरन राज के द्वारा पसंद की जाती है, अर्थ नहीं बदलेगा, सिंपल। जैसे मैं अगला एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अगला एग्जांपल आप लोग का है सी
हेल्प्स मी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सबसे पहला काम क्या है, दिए गया वाक्य जो है सब सी हेल्प्स मी, इसको बनाने के लिए सबसे पहला चीज आप लोगों का ये जो सब ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, आई के साथ एम, प्रेजेंट में है तो हेल्प V3 फॉर्म इज यूज्ड, हेल्प बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड। और सी का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, सी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो बाई हर होगा। आई एम हेल्प बाई हर, सी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाई हर, मेरी सहायता उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आप लोग का एक वाक्य हो गया, ये आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दो वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी दो वाक्य लेते चलिए। इससे मैं बोलूं शी इज हेल्पिंग यू, शी इज हेल्पिंग यू, शी इज हेल्पिंग यू। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यू। ठीक है, तो यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय। ठीक है, तो इसका क्या है आप लोगों का कि शी इज हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी सहायता कर रही है, तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, तुम्हारी सहायता उनके द्वारा की जा रही है, बीइंग लगा देना है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो इसका स्ट्रक्चर यही होगा, आप लोगों का स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ये आप लोग का इसका स्ट्रक्चर हुआ। नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट बीइंग हो जाएगा, इसको बाहर इंट्रोगेटिव का ये हो जाएगा आप लोगों का, इंट्रोगेटिव का आप लोग का लिख दे रहे हैं, नेगेटिव के लिए इज एम आर के बाद नॉट लगा दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव के लिए लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है आप लोगों का, क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बीइंग प्लस V3। ठीक है, तो यही हुआ है आप लोग का कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब अगला है आप लोग का परफेक्ट का एक वाक्य बोल रहे हैं। He has done this work, वह इस काम को कर चुका है, यह काम उसके द्वारा किया जा चुका है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस वर्क हैज बीन इसमें यूज करते हैं, हैव बीन के जगह बीन है, हैव बीन, दिस वर्क हैज बीन डन, V3 तो पहले से ही दिया ही रहता है, दिस वर्क हैज बीन डन बाय। ठीक है, तो इसका आप लोग का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन, ही हैज बीन डन। ठीक है, ये आप लोग का स्ट्रक्चर है।
ठीक है, परफेक्ट का एक वाक्य हो गया। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का अगला देखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का एक वाक्य देख के समझने की कोशिश करते हैं। He ate a mango. Was is MR के जगह पे instead of is MR was where is used in this voice. A mango was is MR के जगह was V3 eat ate eaten ate V2 हम V3 लिखेंगे। mango was eaten by, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग का हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ, इसका स्ट्रक्चर आप लोग का हुआ। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 इसका क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट हुआ। ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बाई भी लगाना है, तो ये इस तरीके से बनेगा। अगला एग्जांपल आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं। अगला मैं बोलूँ कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज हेल्पिंग मी, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज आई वाज बीइंग हेल्प आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ आप लोग का, इसका स्ट्रक्चर हुआ आप लोग का क्या लोग का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। जैसे मैं अगला एग्जांपल बोलूँ, he had done this work, क्या बनेगा, हैज, हैव के बाद बिन लगा देते, इसमें हैड के बाद बिन लगाना है, हैड बिन लगाना है, उसमें हैज बिन या हैव बिन लगा के इसमें हैड बिन लगाना है। This work had been done by him, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बीन हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस V3। जैसे जैसे मैं बोलूँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस V3, इसका वॉइस होता है। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है,
माइट भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बोलूँ आई कैन डू दिस वर्क, इसका बनेगा दिस वर्क कैन बी डन बाई मी, दिस वर्क कैन बी डन बाई मी। कोई भी कैन के जगह कुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे मैं बोलूँ आप पैसिव ऑफ कमांड की बात करें, अब मैं आप लोगों को इसकी बात करूँ। मैं पैसिव ऑफ कमांड की बात करूँ, जैसे मैं पैसिव ऑफ कमांड की बात करूँ, इसमें पहला है आप लोग का ऑर्डर। ऑर्डर में दो है, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। पहला ही बता दे रहे हैं। जैसे मैं विथ ऑब्जेक्ट की बात करूँ, विथ ऑब्जेक्ट के लिए जैसे बोले ओपन द डोर, ओपन द डोर। जब इसका बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा द डोर। सबसे पहले लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो इसका आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया, लेट जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ये आप लोग का इसका, ये आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया, ये आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे मैं आगे आप लोग को बोलता हूँ विदाउट ऑब्जेक्ट। इसकी अगर बात करें, इसकी विदाउट ऑब्जेक्ट की, इसका स्ट्रक्चर है यू आर ऑर्डर टू क्लबफुल सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँ विदाउट ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं बस बोलूँ गो, मैं बोलूँ सीट डाउन, मैं बोलूँ गो, मैं बोलूँ सीट डाउन, तो गो बोलेंगे तो गो का हुआ यू आर ऑर्डर टू गो। सीट डाउन का क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है। जैसे मैं अगला बोलूँ सजेस्ट या एडवाइस, जैसे मैं अगला बोलूँ सजेस्ट या एडवाइस, अगला मैं बोलूँ सजेस्ट या एडवाइस, दूसरा क्या है इसका सजेस्ट एंड एडवाइस। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस विथ।
मुन्ना सुध लगाया ना सुध लगाया सब शुभ भी प्लस बी थ्री जैसे मैं बोलूँ लव यू कंट्री लव यू कंट्री लव यू कंट्री योर कंट्री शुड बी लव ये स्ट्रक्चर है आप लोग का योर कंट्री शुड बी लव शुड बी सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ये आपको का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस बी ठीक है। इसी प्रकार से एक है रिक्वेस्ट वो भी देख लीजिए ठीक है। तो ये पहला है विथ ऑब्जेक्ट में लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री विदाउट ऑब्जेक्ट में यू आर ऑर्डर टू के बाद सिट डाउन है तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन गो है यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर यू आर ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर। दूसरा सजेस्टेड बाय सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस बी थ्री यू लव योर कंट्री योर कंट्री सब्जेक्ट के रूप में ले लिए इसको शुड बी प्लस बी थ्री योर कंट्री शुड बी लव की जगह बी थ्री लव। अगला है रिक्वेस्ट तीसरा है रिक्वेस्ट तीसरा आप लोग का है रिक्वेस्ट तीसरा है आप लोग का रिक्वेस्ट इसका स्ट्रक्चर क्या है यू आर रिक्वेस्टेड टू you are requested to do a full sentence जैसे मैं बोलूँ प्लीज गिव मी योर पेन जैसे मैं बोलूँ प्लीज गिव मी योर पेन इसका होगा हेलो यू आर हेलो हेलो जैसे मैं बोलूँ इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर ठीक है। तो आज के लिए इतना ही थैंक यू।